हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिकल टूल्स, और मैथमेटिकल टूल्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। उसी में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है हमने। फंक्शन होता है, फंक्शन इज डिफाइंड एज द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन विच वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट। मीनिंग, जो फंक्शन होता है एक रिलेशनशिप किसी भी दो वेरिएबल्स के अंदर, जिसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एरिया होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस केस में जो पाई है ये तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14, एंड या फिर पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। इसमें एरिया डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर के ऊपर, यानी जितनी वैल्यू हम एरिया की बढ़ाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितनी हम रेडियस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना एरिया हमारा इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये। इस केस में रेडियस हो गया ये और इसमें रेडियस हो गया इस तरीके से। अगर इसकी वैल्यू हम लेते हैं 3 मीटर, ये हमारे पास होगी 7 मीटर। यानी जितना ज़्यादा हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं जितना ज़्यादा हम रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दो वेरिएबल हो गए हमारे पास, एक तो एरिया, दूसरा हमारे पास हो गया रेडियस। दोनों क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। तो हमने क्या बोला है, फंक्शन इज डिफाइंड एज रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कोई भी दो वेरिएबल हैं उनके बीच का रिलेशनशिप, जिसमें से एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस रेडियस के ऊपर। जितना रेडियस हम बढ़ाते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस इंडिपेंडेंट है और एरिया वो डिपेंडेंट है। जितनी इनपुट यहां पर दूंगा मैं उतनी ही हमारे पास यहां पर आउटपुट आती जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं जहां रेडियस की बात हो रही है, ये हमारे पास हो गया इनपुट इंडिपेंडेंट। जितने इनपुट देंगे उतनी क्या होगी, ये हो गया आउटपुट डिपेंडेंट। एरिया हो गया डिपेंडेंट और रेडियस हो गया इंडिपेंडेंट। तो ये बोला गया है इन दोनों का रिलेशनशिप होता है हमारे पास। तो इसको मैं एरिया को लिख सकता हूं, ए इज फंक्शन ऑफ आर। एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस, यानी जितनी वैल्यू हम इनपुट देते जाएंगे यहाँ पर, अगर r की वैल्यू 1 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एरिया हो जाएगा। अगर r की वैल्यू 1 मीटर है तो वहां से एरिया हो गया, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। r की वैल्यू होगी 1 तो यहाँ से एरिया आ गया हमारे पास पाई। अगर r की वैल्यू 2 मीटर है तो उसी के अकॉर्डिंग एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई
2 का स्क्वायर, तो एरिया यहाँ से हमारे पास हो गया 4 पाई। इस तरीके से क्या होगा, जो इनपुट देता जा रहा हूँ मैं यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देते जा रही है। ये है इनपुट और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट। इस फॉर्मूले का हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर A अपॉन में पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पाई को यहाँ पर ले आए हम, तो यहाँ से A अपॉन में पाई इसका अंडर रूट इज इक्वल टू आर। तो इस केस में हम बोल सकते हैं ये इसको अगर मैं इनपुट मानता हूं तो यहां से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो अब इस केस में ये हो गया इंडिपेंडेंट और यहां से हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट। यानी रिलेशनशिप होना चाहिए किसका, कोई भी दो वेरिएबल्स का, जिसमें से एक होना चाहिए डिपेंडेंट और दूसरा होना चाहिए इंडिपेंडेंट। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया एरिया का, तो यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि रेडियस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया और एरिया जो है वो डिपेंडेंट हो गया। किसी की वैल्यू को चेंज करता जाओ उसके अकॉर्डिंग, यानी जो हमने इनपुट दी उसके अकॉर्डिंग अगर हमें आउटपुट मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो फंक्शन हो गया। तो इसको हम ले सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर लिखा, एरिया इज फंक्शन ऑफ आर। तो ये इसका लिखने का तरीका होता है, ये हो गया फंक्शन किसका, इसका रेडियस का, कौन, एरिया। एरिया फंक्शन इसका है, रेडियस का है, ये इनपुट और यहां से क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगी। इसमें जो भी वैल्यू आर की होगी, यानी कि वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ रेडियस, वो कहलाएगा डोमेन और वैल्यू ऑफ एरिया कहलाएगा रेंज। अगर रेडियस की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी है, यानी बहुत छोटा रेडियस है और यहाँ पर रेडियस बहुत बड़ा हो गया, यानी अगर रेडियस की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में हो रही है, 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में, तो इस केस में ये इसकी क्या हो गई, ये डोमेन है, इसकी वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, हमें एरिया मिल रहा है, तो वो उसकी रेंज होगी। तो जो एरिया यहाँ से मिला हमें, इस इनपुट से जो भी हमें आउटपुट मिला या जो भी हमें एरिया मिला, वो क्या हो गया, उसकी रेंज होगी। तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन होता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। डोमेन की अगर बात करें हम, तो डोमेन होता है सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से इंफिनिटी के बीच में है। और रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरिया, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एरिया। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, यानी जितनी इनपुट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता जाएगा, आउटपुट मिलता जाएगा। इसी में एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझ में आएगा अच्छे से। एग्जांपल है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y फंक्शन हो गया x का। हमने लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y फंक्शन हो गया x का, यानी जो भी इनपुट, यानी ये तो हो गया हमारे पास इनपुट,
और ये क्या है आउटपुट। इसमें वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वेयर, y इज फंक्शन ऑफ x और उसकी वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वेयर है। तो इसमें पूछा गया फाइंड f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ -x, f ऑफ x प्लस 1। इनकी वैल्यू बतानी है हमें, ये क्या क्या वैल्यू होंगी। तो गिवन क्या हमें, तो गिवन है y इज इक्वल टू f और x, इसकी वैल्यू है x स्क्वेयर। y कोई भी वेरिएबल है जो डिपेंड किस पे कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्या बोला है, f की वैल्यू होनी चाहिए -1, यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 होनी चाहिए। तो -1 होनी चाहिए, तो जहाँ x है यानी x, इस x को पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है -1 है, तो -1 का हो गया स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अगला बोला है y इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी है x की, सेकंड केस में x की वैल्यू हमें गिवन है 0, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर दैट इज 0। नेक्स्ट क्या बोला है, x की वैल्यू है 1, तो y क्या है हमें, y दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इसका हो गया स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1 हो गई। नेक्स्ट बोला है -x, यानी f ऑफ -x, इस केस में x की वैल्यू हमें गिवन है -x और y कितना गिवन है वो है x स्क्वायर, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -x, इसका हो गया स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास होगी x स्क्वायर। नेक्स्ट बोला है y इज इक्वल टू f x प्लस 1, यानी x की वैल्यू हमें अब गिवन है x प्लस 1 और y दे रखा हमें फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू दे रखी x स्क्वायर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, उसका हो गया होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको नोट करिए, आगे और कोशिश करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें गिवन है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/x, मीनिंग y डिपेंड कर रहा है f ऑफ x, यानी कि y क्या है, फंक्शन है x का फंक्शन है, और उसकी y की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1/x ले रखा है, और पूछा गया फाइंड यहाँ पर जो पूछा गया है वो है f ऑफ -1, सेकंड बोला गया है f ऑफ 1, फिर हमें पूछा गया है f ऑफ √2, उसके बाद पूछा गया है f ऑफ 1/x। ये क्वेश्चन निकालने हैं, क्या क्या निकालना है, f ऑफ -1, f ऑफ 1, f ऑफ √2, f ऑफ 1/x, यानी f ऑफ, ये है हमारे पास इनपुट, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये इनपुट है, और गिवन है हमें y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, उसकी वैल्यू दे रखी 1/x। तो पहला पूछा गया है कि इसमें x की वैल्यू है -1, तो -1 है तो हम पुट करेंगे यहाँ पर -1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ -1
x की वैल्यू कितनी है -1, तो पुट कर देंगे जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया हमने -1, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा -1। अगला बोला गया है x की वैल्यू 1, यानी कि जो फंक्शन हमें दे रखा है y = f(1), तो जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 1। नेक्स्ट बोला गया है x की वैल्यू अब हमें गिवन है, ये है इनपुट, तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है हमें √2, तो y = फंक्शन ऑफ √2, जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे √2, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास आ गया 1/√2। नेक्स्ट बोला गया है x की वैल्यू है 1/x, तो y = f(1/x), जहाँ x दे रखा है हमें 1/x, तो वहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/x, तो 1/1/x, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्वेश्चन और गिवन है, उसमें दे रखा हमें y = f(x), y = फंक्शन ऑफ x, तो उसमें हमें गिवन है x/(x+1), यानी कि y फंक्शन हो गया x का, या जैसे हमने लिखा था a = πr²। इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको हम लिख सकते थे a = फंक्शन ऑफ r और πr²। कहने के बाद ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास हो गया आउटपुट, और इसकी जो वैल्यू है एरिया की वो है πr², यानी फंक्शन किसका है, r का है, रेडियस का है। जितनी वैल्यू रेडियस की चेंज होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग एरिया भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हमने उसी तरीके से, y क्या हो गया, फंक्शन है x का, और y की वैल्यू कितनी है 1/x/x+1। इसमें निकालना क्या है, निकालना है फाइंड f(1), उसके बाद निकालना है f(0), फिर निकालना है f(√2), फिर निकालना है f(-2), ये हमें निकालना है। इसका मतलब जो इनपुट है, पहले इनपुट कितनी है 1 है, फिर कितनी है 0 है, फिर है √2, उसके बाद कितना है -2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें पहले में गिवन है 1, यानी जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1, क्योंकि जो y है वो फंक्शन है x का, इनपुट है x, और उसकी वैल्यू कितनी है x/(x+1), तो जहाँ x है वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1, यहाँ x है तो 1, यहाँ x है तो 1 प्लस में 1, तो वैल्यू होगी 1/2। सेकेंड बोला है f = 0, फंक्शन ऑफ 0, यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 0 गिवन है, तो जहाँ भी x है वहाँ पर 0 पुट कर देंगे हम, तो y = x/(x+1), ये गिवन है, तो जहाँ x है वहाँ पर 0, जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस 1, तो ये अगर 0/1 दैट इज 0। उसके बाद हमें गिवन है x फंक्शन ऑफ √2, यानी x की वैल्यू कितनी है √2 है, तो जहाँ भी x है वहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे √2, तो y = फंक्शन ऑफ √2, जहाँ भी x होगा वहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू √2, यहाँ कितना हो गया √2 प्लस में 1। नेक्स्ट -2 गिवन है, फंक्शन ऑफ -2,
यानी x की वैल्यू कितनी दे दी अब हमें -2 गिवन है, तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -2 और गिवन है हमें x अपॉन में x प्लस 1, जहाँ भी x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे -2, ये कितना हो गया -2 प्लस 1, -2 अपॉन में -1 वैल्यू कितनी हो गई है 2। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है वो हमारे पास है कि जिसमें दो फंक्शंस गिवन हो, जिसमें दो फंक्शंस क्या हो गिवन हो, इसको ले सकते हैं हम फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो है हमारे पास फंक्शन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन होंगे। अब दो फंक्शन है तो उन दोनों फंक्शंस को लिखने का जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो भी अलग अलग होंगे, या तो हो जाएगा f ऑफ x, दूसरा हो जाएगा हमारे पास g ऑफ x, या हो सकता है h ऑफ x हो जाए। यानी दो फंक्शन गिवन है तो दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग वेरिएबल से उसको हम डिनोट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक हमें गिवन है f ऑफ x, एक फंक्शन हो गया f ऑफ x, इसकी वैल्यू गिवन है 1/x, और जो दूसरा वेरिएबल है वो हमें दे रखा है g ऑफ x, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है x स्क्वायर प्लस 1। यानी दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन हो गया f ऑफ x, यानी ये हमारे पास हो गया फंक्शन 1, और ये हमारे पास हो गया फंक्शन 2। दो फंक्शन गिवन है यहाँ पर, एक फंक्शन हो गया f ऑफ x, दूसरा हमारे पास फंक्शन हो गया g ऑफ x। अब इनको कैसे लिखें? अब इसमें पूछा है फाइंड, जो भी हमें निकालना है फाइंड, ठीक है निकालना। सबसे पहले हमें निकालना है फंक्शन ऑफ g ऑफ x, पहला तो ये। दूसरा क्या पूछा है? दूसरा पूछा है फंक्शन ऑफ g ऑफ फंक्शन ऑफ x। फिर हमें क्या पूछा है? फंक्शन ऑफ x, या फिर फंक्शन ऑफ g ऑफ x। यानी कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास है f, दूसरा फंक्शन हमारे पास है g, दो फंक्शन यहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ पर बोला है, पहला पार्ट कर रहे हैं, पहला पार्ट क्या पूछा है? फंक्शन ऑफ g ऑफ x, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करें? तो g ऑफ x कितना है? वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1, यानी इस g ऑफ x को पुट करेंगे हम यहाँ पे। फिर से समझिए, g ऑफ x अंदर है तो हम अंदर से शुरुआत करेंगे, इसकी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो g ऑफ x, तो इसमें g ऑफ x कितना गिवन है? वो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस में 1 है। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ g ऑफ x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब फंक्शन ऑफ दे दिया हमें, लेकिन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन जो है, जो गिवन है वो है f ऑफ x, वो क्या होना चाहिए? 1/x होना चाहिए। यानी जो फंक्शन है x का वो 1/x होना चाहिए। यानी ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? इसका रिजल्ट जो होगा 1/x होना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया ये किसका काम करेगा? ये काम करेगा x की तरह। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 1। फिर से समझिए इसको, f ऑफ g ऑफ x, यानी कि फंक्शन ऑफ g ऑफ x, यानी दो फंक्शन है यहाँ पर, एक फंक्शन हो गया f ऑफ x, दूसरा फंक्शन हो गया g ऑफ x। f ऑफ x कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए रेसिप्रोकल।
यानी जो भी x होगा उसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर g ऑफ x बोला है, इसकी वैल्यू कितनी है, वो है x स्क्वायर प्लस में 1। पहला पार्ट ये पूछा इसमें, तो पहला पार्ट पूछ लिया ये। तो g ऑफ x इसकी वैल्यू ये है, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ, जहाँ g ऑफ x था वहाँ पर हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी। अब क्या बोला है, ये किसका फंक्शन हो गया, f का आ गया ये, और f क्या होना चाहिए, 1/x होना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये x की तरह काम करेगी, और ये उसका क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो सेकंड जो हमारे पास है वो किसका हो गया, वो हो गया g ऑफ f ऑफ x, ये बोला है। यानी f ऑफ x इसकी वैल्यू कितनी है, वो है 1/x, यानी कि f ऑफ x अंदर से शुरू करेंगे हम, f ऑफ x हमारे पास है 1/x, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ, यहाँ पर वैल्यू हो गई हमारे पास 1/x, ये हो गया। लेकिन क्या बोला है, g ऑफ x क्या आना चाहिए, g ऑफ x होना चाहिए, x का तो होना चाहिए स्क्वायर, यानी इसका क्या होगा, स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ से जो रिजल्ट होगा हमारे पास, ये जो वैल्यू आई, यानी यहाँ पर अब हमें जो गिवन है वो गिवन क्या है, गिवन हमें है कि g ऑफ x होना चाहिए x का स्क्वायर प्लस में 1 होना चाहिए। x का स्क्वायर प्लस में 1 होना चाहिए, ये किसका काम कर रहा है, 1/x, ये एक्ट कर रहा है एज ए x। तो इसका तो करें हम स्क्वायर, प्लस में क्या करें, 1 ऐड करें। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मतलब 1/x, उसका हो गया, यानी इस कंप्लीट का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये वैल्यू होगी 1/x स्क्वायर प्लस में 1। इसको सोल्व आउट करेंगे हम, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस में x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। नेक्स्ट बोला गया है, नेक्स्ट पूछा गया है फंक्शन ऑफ x, यानी दो फंक्शन अब यहाँ पर। तो इसमें अंदर कौन सा f ऑफ x है, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 1/x, यहाँ पर गिवन है 1/x, उसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई हमारे पास 1/x, और गिवन क्या है, गिवन है कि जो फंक्शन है x का वो कहना चाहिए 1/x होना चाहिए। यानी ये जो कंप्लीट हमारे पास आया, ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा x की तरह, और इसका होना चाहिए रेसिप्रोकल। तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल होना मतलब क्या हो जाएगा, 1/x का रेसिप्रोकल। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हमारे पास x। उसके बाद हमें गिवन है g ऑफ x हमें गिवन है, x का बस होना चाहिए स्क्वायर, प्लस में होना चाहिए 1 ऐड। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो g ऑफ x स्क्वायर प्लस में 1, यानी अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये x की तरह काम कर रहा है। और g ऑफ x में क्या होना चाहिए, x का तो होना चाहिए स्क्वायर, प्लस में क्या होना चाहिए, 1 ऐड होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास g ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर किसका, x स्क्वायर प्लस में 1, इसका होना चाहिए स्क्वायर, प्लस में क्या होना चाहिए, 1 ऐड होना चाहिए। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में x स्क्वायर इंटू में 1 प्लस में 1, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 2। ये इसका रिजल्ट है, इसको नोट करिए। आइए और क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग है वो हेडिंग है फंक्शंस हैविंग डिफरेंट डेफिनेशंस। Functions having different definitions and different intervals। यानी अब जो हमें गिवन होगा उसमें अलग अलग इंटरवल गिवन होगा। इस तरीके से कोई भी फंक्शन है x का, कोई भी फंक्शन है x का, उसकी वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वेयर। अब वो जब x की वैल्यू हो लेस देन 0 और क्या बोला गया है x प्लस 1 होगा, x की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0 होगी। कहने के बाद ये अब इसमें इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब इन टाइप के क्वेश्चंस में जो फंक्शन हमारे पास है उसमें अलग अलग क्या हो गई इंटरवल्स हो गए। अलग अलग इंटरवल होने का मतलब यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से कम है या 0 तक है, यानी 0 से लेकर के नेगेटिव में जो भी वैल्यू होगी उसमें तो रूल अप्लाई होगा ये वाला, और जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ी है उसमें अप्लाई होगा ये वाला फंक्शन। इसमें पूछा है फाइंड f of -1, f of 0, f of 1, f of -2 और साथ में बोला है f of -5। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो पहला है f of -1, यानी फर्स्ट वन इज f of -1। -1 का मतलब इसमें x की वैल्यू क्या हो गई -1 है। f of x फंक्शन x की वैल्यू होगी -1 हो गई। -1 कब है तो उसमें ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास f of -1 इस इक्वल टू क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1। फिर बोला f of 0, यानी अब इसमें x की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। तो f of 0 इसका मतलब हमारे पास क्या होगा ये फॉर्मूला है x की पावर 2। तो यहाँ पर हो गया 0 का होल स्क्वायर दैट इज 0। फिर बोला गया f of 1, यानी अब इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1 दे रखी है। यहाँ पर f of 1 x की वैल्यू होगी 1 यानी 0 से बड़ा, तो फंक्शन लग जाएगा अब ये वाला। तो f of 1 इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन सा लग जाएगा x प्लस 1 का लग जाएगा। तो जहाँ भी x है वहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1, प्लस में क्या है 1 दैट इज 2। फिर बोला है f of -2, f of -2 का मतलब x की वैल्यू क्या होगी -2 होगी। तो -2 होने का मतलब फंक्शन लगेगा ये वाला। तो यहाँ से f of -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है वो है -2, उसका होल स्क्वायर दैट इज 4। नेक्स्ट बोला है फंक्शन ऑफ -5, ये बोला गया है फंक्शन ऑफ -5, यानी अब दो फंक्शंस यूज हो रहे हैं। तो पहले इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है f of -5, तो -5 का मतलब क्या हो गया x की वैल्यू कितनी होगी -5, x की वैल्यू -5 यानी कि माइनस है 0, यानी कि ये वाला फंक्शन लगेगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास f of -5 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर x कितना है -5, उसका हो गया स्क्वायर दैट इज 25। अब ये जो 25 आया, अब ये 25 हो गया पॉजिटिव, अभी तक सिर्फ ये अंदर वाला हुआ है। तो अब क्या हो गया f of 25, इसका रिजल्ट कितना आया इस कंप्लीट का, इस कंप्लीट का जो रिजल्ट आया वो आया हमारे पास 25। अब इसका फंक्शन, अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है,
अब क्या रहेगा, ये वाला फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास f ऑफ 25 यहाँ पर लग जाएगा x + 1, क्योंकि अभी 25 क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो 0 से बड़ा होने मतलब x + 1, तो x की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम, जहाँ पर x है वो हो गया 25, प्लस में कितना है 1 है, तो रिजल्ट कितना आ गया यहाँ से 26 हो। इसको नोट करिए आगे। इसके बाद टॉपिक आता है हमारे पास बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। इसका भी यूज जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका यूज भी वहां होगा। यानी ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं फिलहाल, इन सब चीज़ों का यूज़ जहाँ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर होने वाला है। और जो बच्चे मैथ लेंगे वो इनको पढ़ेंगे। जब भी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी आप सबकी, तो उसमें रिलेशन फंक्शन शुरू होगा, तो वहाँ पर इसका बेनिफिट होगा। और जिनके पास बायोलॉजी होगी, यानी जो जाएंगे मेडिकल स्ट्रीम की तरफ, जो नीट की तैयारी करेंगे, उनके लिए इन चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इन सब चीज़ों का यूज़ होने वाला है, इसी वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का मतलब यही है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमने पढ़ा है a + b, छोटे क्लास में पढ़ गए हैं। वो क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 + x है, उसका स्क्वायर करें हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर + x का स्क्वायर + 2x। अब इसमें या फिर हम बात करें a + b, उसका क्यूब, तो वो क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² + 3ab²। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हो 1 प्लस में x, उसका हो जाए क्यूब, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3x इंटू में 1 प्लस x। इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस x³ प्लस 3x प्लस 3x²। इनको लेने का जो मीनिंग है वो इसलिए है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू बहुत छोटी हो, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, यानी x की वैल्यू बहुत छोटी हो एज कंपेयर टू 1, या फिर ये बात करें हम, ये वैल्यू हो 0.00000001 ऐसे करके, और इसका अगर हम कर दें स्क्वायर, या सपोज करो हमारे पास वैल्यू है 0.5, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू कितनी होगी, 0.25 होगी, 5 × 5। अब ये जो वैल्यू आई 0.25, ये वैल्यू थी हमारे पास 0.5, इससे तो ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। अगर इसका क्यूब करें हम तो और छोटी हो जाएगी। अगर वैल्यू हमारे पास 0.01, इसका करूँ मैं स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया, 0.0001, इस तरीके से हो गया, यानी 0.01, इससे ये वैल्यू बहुत छोटी होगी। यानी जो भी छोटी वैल्यू होंगी उनको अगर हम स्क्वायर करें या हाई पावर में क्या करें, जैसे ये हमारे पास वैल्यू है, इनमें क्या किया हमने,
x की वैल्यू क्या माना कि ये वैल्यू क्या है, 1 से बहुत छोटी है। बहुत छोटी होने की वजह से क्या हुआ, इस केस में ये वैल्यू और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी जो हाई पावर्स है, हाई पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर हाई पावर क्या है, ये वाली, तो इसको हमने नेग्लेक्ट किया तो क्या बच गया, 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर था, तो यहाँ से वैल्यू क्या बच गई, 1 प्लस 2x। अब इस केस में हाई पावर कौन कौन सी है, हाई पावर हमारे पास एक तो ये वाली है और ये वाली है, इनको क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट कर देंगे तो वहां से हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया था यहाँ से 1 प्लस एक्स क्यूब, इसका जो फॉर्मूला आया था उसको क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं 1 प्लस में 3x, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हाई पावर क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसी तरीके से अगर 1 प्लस एक्स इसकी पावर हो n, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, इसको ले सकते हैं 1 प्लस में nx। कंपेयर करके देखिए, यानी जो पावर थी वो आगे आती जा रही है x की, यहाँ भी क्या था, आगे आती जा रही है, तो nx का यानी x की पावर क्या थी, n थी, वो nx यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी में एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। क्या बोला गया है कि 1 प्लस 1 0 0 ये वैल्यू दे रखी है, इसको करना है सोल्व। तो इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, 1 0 0 0 प्लस 1, इसका क्या हो गया 1/3, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, क्योंकि x की वैल्यू जो है उसको बहुत छोटा मानना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस में x, 1 प्लस में x, 1 प्लस में x। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको ये ले सकते हैं 1 प्लस में, या फिर अगर इसमें से हम 1000 को कॉमन ले लें, इसको बाहर ले लें, तो 1000 इसकी पावर कितनी होगी, 1/3, कॉमन आ गया ये, तो यहाँ कितना बच गया, 1 प्लस में 1 में ये जो वैल्यू हमारे पास है 1 0 0 0, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3। इसको कॉमन लेंगे तो पावर तो लगेगी हमारे पास, 1/3 आ गया, तो 1/3 का इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और बाहर कितनी पावर है, 1/3, तो 1 प्लस में 1 में 1 0 0 0, पावर कितनी होगी, 1/3, तो इस कैंसिल आउट में कितना बच गया, 10 बच गया। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं 1 प्लस में x। अब ये x की वैल्यू जो है हमारे पास बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू 1, क्योंकि ये वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 0.001, और ये वैल्यू है 1, तो 1 के कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1/3, 1 में ये 1000 था, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू में ये हो गया 1 प्लस 1 में 3000 हो गया। इतना एल्सियम लेंगे हम, तो 10 इंटू में कितना हो गया, 3001 में कितना हो गया, वो 3000 हो गया। इससे ये 0 कैंसिल आउट हो गई, तो 3001 में 300, इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व करने का मतलब क्या है, 3001, इसको 3 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू कितना होगी, 1 हो गई, ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो हो जाएगा 10.0033, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ हमने पढ़ा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इसी में एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोगों को रख करना है 1.02, और इसकी जो पावर है वो दे रखी है 1/2। इसको आप सोल्व करिए, और जो भी इसका रिजल्ट आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका रिजल्ट कितना है। तो आज का जो टॉपिक था वो था फंक्शन और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। जो नेक्स्ट हम करेंगे वो हम क्लास 11 की जो फर्स्ट यूनिट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू।